कल बीते हुए दिन 15 दिसंबर को माघ शीर्ष की पूर्णिमा थी। शास्त्र के अनुसार स्नान ध्यान की पूर्णिमा है। अतः हमारी संस्कृति, हमारे अध्यात्म में, हमारे सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि नदी गंगा, सरजू, गंडक, जमुना या कोई नदी हो, स्वर्णरेखा, दामोदर, हमारे घर के बगल में तो करखाई नदी है जो उत्तरायणी बहती है, उसके किनारे या नदी में स्नान कर, पूजा पाठ कर, तब कोई चीज़ अन्न ग्रहण किया जाए तो उसका बहुत पुण्य है। अफसोस है कि मेरे घर से एक फर्लांग से कम दूरी पर नदी है करखाई, लेकिन उस नदी का पानी में आप पैर नहीं सकते, इतनी गंदगी है। गए थे किनारे पर, गए थे, पूजा वूजा का कार्यक्रम चालू है, लेकिन वहाँ स्नान कोई नहीं कर सकता है। इधर किसी का ध्यान ही नहीं है। सभ्यता नदी के किनारे, संस्कृति नदी के सहयोग से, लेकिन अब लगता है कि धीरे धीरे नदी इतनी सक्रिय हो रही है, इतना गंदा पानी है, उसका उपयोग करने में बहुत दिक्कत होती है। जो भी रहे, आज तो 16 दिसंबर है। आज से पौष मास आरंभ हुआ है और आज 16 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक खर मास है। इस मास में, इस माह में कोई शुभ कार्य नहीं होता है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार इसमें शादी विवाह वर्जित है। लेकिन यह जाड़ा का सीजन है और इसमें देखिएगा राम कथा, शिव चर्चा, भागवत या यज्ञ, इस सब का काफ़ी आयोजन होता है कि जाड़ा है और अन्न घर में है, इसलिए इस तरह के समय में लोग इसका बहुत आयोजन करता है। हमारी भी संस्था है, संयोगवश हमारे आदितपुर जमशेदपुर के लोगों ने श्री श्री 108 लक्ष्मी नारायण यज्ञ समिति बनाया है और संयोग में उसका अध्यक्ष हूँ। हालांकि काम सब लोग करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम लोग इस साल भी बहुत धूमधाम से, बहुत ही सनातन धर्म को मान्यता के अनुसार यहाँ 6 जनवरी से 14 जनवरी तक लक्ष्मी नारायण यज्ञ होगा और कल यानी 15 तारीख को ध्वजारोहण हुआ है और उसमें भी खुशी की बात है, अत्यंत खुशी की बात है कि तदनंदी स्वामी जो अभी हैं वो पधारे थे और कल से लेकर 14 जनवरी तक यहाँ रहेंगे। डेली 3 से 5 बजे उनका प्रवचन होता है। उसके बाद उन्हीं की देख रेख में, उन्हीं के अभिभावक के रूप में, उनके मंगलानुसार ये हम लोग यज्ञ करेंगे। उसके लिए कमेटी है, सब काम करते हैं। मैं तो यहाँ अपने मोहल्ले में या नदी के किनारे लक्ष्मी नारायण यज्ञ समिति की बात कर रहा हूँ, लेकिन पूरे झारखंड के जो हमारे किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी जाति के हों, जो हिंदुत्व में विश्वास करता है, जो भारतीय संस्कृति में विश्वास करता है, जो प्रकृति में विश्वास करता है, उससे मेरा अनुरोध होगा इस पीरियड में आप यज्ञ करिए, राम कथा करिए, शिव चर्चा करिए, भागवत करिए। सवेरे शाम कहीं न कहीं आप अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार इस तरह का कथा का आयोजन, पूज्य यज्ञ का आयोजन होने चाहिए। कहीं कथा नहीं तो कहीं यज्ञ हो। लेकिन ये जो माँ है, बहुत पवित्र माँ है, वातावरण में ठीक है। यज्ञ होने से, आहुति होने से वो वातावरण भी शुद्ध होता है। जलवायु में परिवर्तन जो है उसके लिए यज्ञ होना जरूरी है। जो यज्ञ की सामग्री आहुति में देते हैं उसका बहुत बड़ा वैज्ञानिक रीजन है। वैज्ञानिक रीजन है कि उससे कैसे वातावरण प्रदूषण से बचता है। मेरा झारखंड के सभी संप्रदाय के लोग से, जो सनातन धर्म में विश्वास करते हो, जो हिंदुत्व में विश्वास करते हैं, जो अपने संस्कृति में, परंपरा में, धरोहर में विश्वास करते हो, इस 1 महीने का जो समावधि है, इसको बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल करें। और आप सीखिए दोनों बात
कम खर्चे में अच्छा संस्कृति को धरोहर को आगे बढ़ाने का काम करिए। और इस पीरियड में अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत हरी साग सब्जी मिलती है, बड़ा बढ़िया सीजन है, इसलिए उसका उपयोग अगर करिएगा। मेरा तो अपना मान है सरसों, बथुआ, पालक, इस सब का सब्जी, इस सब का साग खाने से, लौकी खाने से, बथुआ खाने से, करेला खाने से, गाजर, मूली, शकरकंद खाने से काफ़ी बल मिलता है। और जाड़ा में पचता भी, लोग बोलते हैं कि जाड़ा में खाओ बेटा, कुछ पता करें। तिल का प्रयोग होता है, तिल का प्रयोग करिए, शरीर को स्वस्थ रखता है। तो सबका प्रयोग करते हुए और प्रदूषण की रक्षा करते हुए हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म के लिए, झारखंड के पूरे किसी भी संप्रदाय, किसी भी कम्युनिटी के, जाति के हमारे व्यक्ति हैं जो हिंदुत्व में जब विश्वास करते हैं, जो सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, उनसे मान अनुरोध है कि इस महीने में अगर जो 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक कोई शादी ब्याह नहीं होगा तो अपने आप को धर्म के कार्य में, धर्म काम में, प्रदूषण के काम में, राम कथा, शिव चर्चा, जितनी इस तरह की चीज़ है इसमें अपना समय दें। अब कुछ राशि भी इकट्ठा करें। ऐसा नहीं है तो ये भी होना चाहिए। कहीं कहीं पर हम देखे हैं, लोगों को बोलते हैं कि साहब सामूहिक आप रुद्राभिषेक करिए, सामूहिक यज्ञ करिए, और यज्ञ में बोलिए कि आप अपना आहुति ले आइए। उसका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है हिंदुत्व की रक्षा के लिए, अपने संस्कृति की रक्षा के लिए, उसको पालन के लिए बहुत ज़रूरी है। एक बात हम बराबर बोलते हैं, अभी लोग बोलते हैं कि सब लड़कों में नशाखोरी की बीमारी हो गया। अरे अब तो नशाखोरी ख़त्म करने के लिए सामूहिक रूप से अगर कोई आप नाटक करिएगा, चर्चा करिएगा, अभियान चलिएगा, ड्रामा करिएगा, घन चर्चा करिए, पुलिस की मदद से छापामारी करिएगा, इससे नशीली दवाओं का, पदार्थों का सेवन कम नहीं होगा। माँ बाप को जिसके बच्चे इसमें लगे हुए हैं उनको देखना पड़ेगा मेरे बच्चों का लाल पान किस तरफ से होता है। सरकार को अगर देखना नहीं कि हमारे स्कूल, मंदिर, मस्जिद जहाँ लोग जाता है वहाँ पर आपको इस तरह का ड्रग नहीं बिकने चाहिए। तो ये तो सबको पता है, जो ड्रग लेने वाला पता है कि कहाँ किस समय पुड़िया आपको मिलती है, इसको ज़रूर आप देखिए। लेकिन जहाँ तक रहा कि माँ बाप अब जब तक उसमें समर्पण के साथ, संकल्प के साथ अपने बच्चों को लालन पालन में उसको अच्छी शिक्षा देने की ओर नहीं अग्रसित होइएगा, तब तक नशीली दवाओं का, नशीले पदार्थों का, नशाखोरी से हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते। ये कर्तव्य है, अधिकार है, सोच है, सकारात्मक सोच विकसित करके हमको इसकी ओर काम करना होगा। मैं समझता हूँ कि ये इस एक महीने की अवधि को भारतीय संस्कृति, धर्म, हिंदुत्व, ये सबको बढ़ावा देने के बहुत काम करना चाहिए। एक बात मैं विशेष निवेदन करना चाहता हूँ झारखंड के सभी संप्रदाय, सभी राजनीतिक पार्टियों से कि 24 दिसंबर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे सफलतम प्राइम मिनिस्टर, उनका जन्म दिवस है। उनका जन्म दिवस बहुत ही अटल जी के सादगी, कवि हृदय विशाल, जो पूरे हिंदुत्व को, पूरे समाज को एक साथ लेकर चलने वाले व्यक्तित्व के धनी थे, उनका जन्मदिन पूरे समर्पण के साथ, कुछ निर्णय के साथ, संकल्प के साथ जरूर मनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।